ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत विशेष टॉपिक के बारे में है, जो कि शनिदेव के मार्गी होने का टॉपिक है। शनि महाराज 13 जुलाई 2025 को वक्री हो गए थे। एक बहुत लंबे अंतराल के बाद वो मार्गी हो रहे हैं, और ये नॉर्मल है। वो हर वर्ष करीबन 4.5 महीने के लिए वक्री होते ही हैं, फिर वो मार्गी होते हैं। लेकिन हाँ, शनिदेव का वक्री होना कई चीज़ों पर प्रभाव डालता है। शनि न्याय, जुडिशरी, कर्म, कर्म फलदाता, एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, मेहनत, कॉन्टिन्यूटी, इन सब चीज़ों के कारक हैं। ऑर्गेनाइज्ड, शनि बहुत अच्छा व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड होगा। शनि खराब है कुंडली में, व्यक्ति बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। डजंट मीन कि सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। कई लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हो सकता है बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो, शुक्र बहुत स्ट्रांग हो, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं भी उतने सक्सेसफुल नहीं है मनी वाइज, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। पर शनिदेव वो ग्रह हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके लिए वो योग कारक ग्रह हैं। इसलिए जब वो वक्री हुए थे तो कई चीज़ों पर आपके प्रभाव हुआ होगा, कई चीज़ों में स्लो डाउन आपने ऑब्जर्व किया होगा। अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो इसका काफ़ी चीज़ों पर इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। कई चीज़ें बदलेंगी, कई काम बनेंगे, और उन्हीं की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि बृहस्पति जो वक्री हैं वो 5 दिसंबर को वापस मिथुन में गिर जाएंगे, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी धनु पर, जो आपका अष्टम भाव है, और वहाँ पर एक वक्री बृहस्पति और एक मार्गी शनि की दृष्टि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स ला सकती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको लेकर केयरफुल भी आपको रहना पड़ेगा, और ये सभी समीक्षा, सभी विवेचन, सभी चीज़ों का विवेचन हम इस वीडियो में करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपके वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहली चीज़ तो शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में, और गोचर में भी। अगर गोचर में भी योग कारक ग्रह अच्छा है तो आपके कई कार्य पूर्ण होंगे, और अगर गोचर में ही आपका योग कारक ग्रह वक्री हो गया तो कार्यों में अपूर्णता भी आएगी। तो आपके योग कारक शनि वक्री थे, यानी कि ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही होंगी, लेकिन वो जो कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे ना, ये आपने बहुत अनुभव किया होगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी होने वाली चीज़ है, उसमें 3 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता लग जाएगा। तो जैसे ही आपके शनि, योग कारक शनि मार्गी होंगे, तो सबसे पहले तो आपके काम बनना शुरू होंगे। कई लेवल पर या हर लेवल पर आपके जो काम हैं वो बनना स्टार्ट होंगे। जब योग कारक मार्गी होता है तो जीवन में एक लय वापस आती है, एक रिदम वापस आती है। अगला पॉइंट, शनि भाग्येश है, तो उनका मार्गी होना सबसे पहले भाग्य को बढ़ाएगा। तो जब भाग्य बढ़ेगा तो व्यक्ति को सफलता ज़्यादा मिलती है। आपके बॉसेस से जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व कर पाएंगे, नवमेश है क्योंकि। और नवम भाव अगर अच्छा होता है ना तो स्थिरता भी आती है, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो स्थिरता आती है। तो यहाँ से जीवन में स्थिरता भी आएगी। वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी, और पंचम से पंचम का स्वामित्व, और फिर मार्गी होना, यानी कि जो स्टूडेंट्स के काम अटक रहे थे वो कार्य भी पूर्ण होंगे। और सबसे बड़ी बात है,
भाग्येश का लाभ स्थान में मार्गी होना यानी कि भाग्य की वृद्धि भी होगी। तो देखिए दो दो चीजें हैं, एक तो आपके योग कारक ग्रह की स्थिति बदल रही है और बेटर हो रही है, और आपके भाग्येश की स्थिति बेटर हो रही है। ये दोनों ही चीजें अंकित करती है कि जब भाग्य की वृद्धि होगी तो सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। अगला पॉइंट, 10वें घर के स्वामी है, तो जब वो मार्गी होंगे तो करियर में ग्रोथ होगी। जो करियर में एक पूर्णता की कमी आ गई थी वो दूर होगी। आपके खुद के जो एफर्ट्स कम हो गए थे, आपने देखा होगा आपके खुद के जो एफर्ट्स है ना वो कम हो गए होंगे, वो एफर्ट्स आप पूरे करेंगे, कर्मठता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी। करियर में तो ग्रोथ है ही, और ये 10वां भाव कर्मों का है, तो कर्मों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्म भाव का स्वामी लाभ स्थान में मार्गी होना यानी कि जो आपके कर्म है उनमें आपको पूर्णता और सफलता मिलेगी, ना केवल करियर में, कई आपके जो काम है आप जो करेंगे इसमें इस पीरियड में, उसमें आपको सफलता की अनुभूति होगी और जो चीज़ें अटक रही थी वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगला पॉइंट, 11वें घर के आपके 11वें घर में बैठे हैं शनिदेव, तो ये लाभ का भाव है। जब यहाँ पे एक वक्री ग्रह बैठता है तो ठीक है, लाभ आता है लेकिन पुनः गति से नहीं आता या उस इंटेंसिटी से नहीं आता जितना मिलना चाहिए। भाई आपको लाभ होना था 50 रुपये का और लाभ हो गया 40 रुपये का, तो जो उसकी भरपाई है वो शनि यहाँ पे करेंगे। कई इच्छाएं पूरी होंगी। कभी कभी क्या होता है, एक वक्री ग्रह शनि जैसा जो बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रह है वो अगर 11वें घर में वक्री होता है ना, व्यक्ति की इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं, और जब इच्छाएं खत्म यानी कि नीरसता आ जाती है, तो यहाँ पे वो इच्छाएं पुनः वापस आएंगी, आपकी इच्छाएं जागृत होंगी और उनको पूर्ण भी कर पाएंगे। और मनी मेकिंग योग है ये। 11वें घर में शनि जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, योग कारक है, कर्मेश है, यानी कि जो पैसा अटक रहा था वो तो आएगा ही, मनी मेकिंग आइडियाज और मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त होंगी, ये भी बहुत अच्छा है। शनि की एक दृष्टि रहेगी लग्न भाव पर, तो ये क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो भाग्येश है, कर्मेश है, लाभ स्थान में बैठे हैं और योग कारक है, कि सारा ही जो कॉम्बिनेशन है ना ये साफ बता रहा है कि लक्ष्मी भी आएगी, कर्म प्रधान भी बनेंगे, कार्यों में पूर्णता भी आएगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, और योग कारक ग्रह का लग्न को देखना यानी कि बड़ी पद की प्राप्ति और भाग्य के साथ के कारण कुछ बहुत बड़ा अचीव करना, बहुत अच्छा दिख रहा है। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर है, तो जब वक्री ग्रह पंचम को देख रहे थे तो क्या होता है कि व्यक्ति की ना का जो एक सोच होती है वो बहुत धूमिल सी हो जाती है। तो जैसे ही मार्गी अवस्था आएगी ना तो आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। पुनः यहाँ पे देखिए लक्ष्मी स्थान के स्वामी शनि लाभ स्थान में बैठकर लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, तो लक्ष्मी धन के लिए तो ये बहुत अच्छा है, आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे, क्लैरिटी के साथ आएंगे, और जो आपका दृष्टिकोण है चीज़ों को लेकर वो ठीक हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप को भी लेकर कुछ दिक्कत आ रही थी तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि पंचम पर मार्गी शनि का प्रभाव है, तो ये पंचम पर उनकी दृष्टि बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लक्ष्मी कारक है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट्स के काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। शनिदेव की एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम पर जब वक्री ग्रह का प्रभाव आता है ना तो अस्थिरता आ जाती है, तो जैसे ही अब वो मार्गी होंगे तो अस्थिरता कम होगी, स्थिरता आएगी, और अगर आपका मन बहुत विचलित रहा था वो मन का जो विचलित होना है वो भी कम होगा। और जो आप साधना नहीं कर पा रहे थे, कई लोग जो साधना करते हैं उनका मन नहीं लग रहा होगा साधना में, और ये नेचुरल है, जो साधना करते हैं उनको पता होगा, मंत्र जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, कभी कभी ऐसे पीरियड आते हैं जहाँ पे हमारा मन नहीं लगता, उनके पीछे ग्रहों का ही इम्पैक्ट होता है, नो डाउट। तो जो साधनाएं आपकी रुक रही थी वो आप कर पाएंगे। और अगर हम देखें तो 11वें भाव का मिलन अष्टम से और पंचम से हो रहा है, क्योंकि पंचम को देख रहे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, 11वें बैठे, तो ये बहुत अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा भी करता है। तो शनिदेव मार्गी होकर कई एरियाज में आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाले हैं, और इन सब एरियाज में आपको अवश्य लाभ उठाना चाहिए। अब कुछ केयरफुल एरियाज पर ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं कि बृहस्पति 5 दिसंबर को कर्क से गिर जाएंगे मिथुन में, और वो वक्री रहेंगे बहुत टाइम तक। तो एक वक्री ग्रह का प्रभाव अष्टम पर और शनि मार्गी होंगे, तो कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी केयरफुल रहना है। पहला तो है, कोई भी बहुत बड़ा निर्णय बिजनेस में मत लीजिएगा, क्योंकि ये भाव जो है सप्तम से धन बनता है। वक्री बृहस्पति शनि के प्रभाव में कभी कभी
बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेने को मजबूर कर देते हैं जो सही नहीं निकलता। सडनली जॉब चेंज करने का विचार मत कीजिएगा। अगर आती भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्च तक वेट कर लीजिए जब तक शनि बृहस्पति मार्गे नहीं होते। कुछ टाइम का, 1-2 हफ्ते का, 1 महीने का वेट करिए, अभी बहुत जल्दबाजी में मत कीजिएगा। वैसे भी ईयर एंड आ रहा है। फादर की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नवम से 12वें स्थान पर वक्री बृहस्पति का प्रभाव और शनि का इम्पैक्ट कभी कभी फादर की हेल्थ पर बुरा प्रभाव देता है। और चीज़ों को एग्जैजरेट मत कीजिए, ना ही एग्जैजरेटली चीज़ों को बोलिए। कभी कभी होता है किसी के साथ कुछ अच्छा होता है ना, तो वो एक चीज़ की 3 सुनाने शुरू कर देता है। अरे मेरे को इतना लाभ हो गया, मैंने ये कर लिया, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। बिल्कुल एग्जैजरेशन मत कीजिएगा। यहाँ पे नज़र भी लगती है कभी कभी चीज़ों की, अष्टम भाव से नज़र भी देखी जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि नज़र नहीं होती है क्या? जिनको उसका प्रभाव लगता है ना, उनसे पूछिए। जब सब कुछ अच्छा था और आपने चीज़ें शेयर, और कई लोगों के साथ होता होगा ये, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने कुछ शेयर किया, देखिए फिर क्या होता है। बड़े बुजुर्ग गलत चीज़ नहीं कहते, और ज्योतिष में नज़र का विवरण है। अष्टम भाव को कहा गया, यमगंटक को कहा गया, जो एक उपग्रह है। खैर अलग टॉपिक हो जाता है वो। अगला है कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अष्टम भाव पर वक्री बृहस्पति का प्रभाव ये कभी कभी हेल्थ अचानक से बिगाड़ देती है, और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो ज़्यादा तंग करते हैं। तो इन एरियाज़ को लेकर आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पात्र में दूध, गंगाजल, जौ के दाने, काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें। किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं महादेव को। फिर वहीं पर बैठकर ओम सर्वेशाय नमः और ओम गोचराय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।